स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीकेसी स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित ठीक ना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, बताइए इसका उत्तर। तो प्यारे बच्चों, कंप्यूटर का जनक जो है कहा जाता है यहाँ पे चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज को। पहला प्रश्न का पहला जो है चौथा जो है उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न का चौथा उत्तर सही होगा, चार्ल्स बैबेज। अगला प्रश्न यानी दूसरा प्रश्न है हमारे आज का कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन है? प्रश्न संख्या 2 है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन कहलाता है? तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सीपीयू। क्या हो जाएगा? सीपीयू को जो है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे, यानी तीसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्मृति, कुंजी पटल, सीपीयू, हार्ड डिस्क। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, सीपीयू। क्या हो जाएगा? सीपीयू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे। चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कौन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग? तो प्यारे बच्चों, सीपीयू है। सीपीयू जो है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है प्यारे बच्चों कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कोई शब्द है उसको कंप्यूटर में हम कैसे नापेंगे? तो उस शब्द की लंबाई को मापा जाता है कंप्यूटर के अंदर प्यारे बच्चों जो है। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बीट में। किस में? बीट में। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बीट। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 की स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई कौन है? तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, घन मीटर। घन मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को जो है प्यारे बच्चों बग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। ठीक है, बग। अगला प्रश्न यानी कि 8वां प्रश्न देखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। 8वां प्रश्न है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द 8 नंबर प्रश्न, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो प्यारे बच्चों, मेमोरी शब्द जो है स्टोरेज से संबंधित है। 8 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है प्यारे बच्चों कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर प्यारे बच्चों किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 9वां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गणना। कौन सा सही हो जाएगा? गणना, 9वां का पहला ऑप्शन। ठीक है, आइए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ठीक है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। कौन है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर? तो 10वां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है सर्वाधिक तेज प्रिंटर है। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों। 11 नंबर प्रश्न है कि वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? आप वीडियो मेल के द्वारा क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज या ये सभी? तो हम वीडियो मेल के जरिए प्यारे बच्चों ये सभी हम भेज सकते हैं, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, आज मैं इसको हल नहीं करूंगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व का
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? कौन है विश्व का पहला जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? तो बताइए। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, एनियक। क्या? एनियक प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? तो 15 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, सिद्धार्थ। 15 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फोन को या इंटरनेट को? तो प्यारे बच्चों सूचना राजपथ जो है कहा जाता है इंटरनेट को। 16 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न यानी कि 17वां प्रश्न है प्यारे बच्चों। 17 नंबर प्रश्न है कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता प्यारे बच्चों चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन को जो है ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है, कौन है? तो नई दिल्ली का डाकघर जो है भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। ठीक है। यानी कि 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों यानी 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है कि सारे कंप्यूटरों में लागू होती है क्या? बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनरी भाषा या फोरट्रान भाषा? तो प्यारे बच्चों मशीनी भाषा लागू होती है, यानी कि 19 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मशीनी भाषा। ठीक है। अगला प्रश्न है आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 1024 किलोबाइट बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट के या 1 गीगाबाइट के या 10 किलोबाइट के या 1000 बाइट के? तो जो है 1000 किलोबाइट जो है प्यारे बच्चों ये बराबर होता है 1 मेगाबाइट के। कितना के? 1 मेगाबाइट के। आ गया समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।